आज हम एक ऐसे विचार को खंगाल रहे हैं जो हजारों साल पुराना है, लेकिन शायद आज की इस भागती दौड़ती दुनिया के लिए सबसे जरूरी है। विचार ये है, क्या हमारे अंदर कोई ऐसा सिग्नल है, कोई ऐसी धुन जिसे हम अपने ही दिमाग के शोर में सुन नहीं पा रहे? बिल्कुल बाइबल में कहा गया है, शुरू में शब्द था और शब्द ही परमात्मा था जी। और आज हमारे हाथ जो स्रोत लगे हैं वे बताते हैं कि ये सिर्फ एक धर्म की बात नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। इसे इस्लाम में कलमा कहा गया, यूनानी दर्शन में लोगोस और भारतीय परंपराओं में शब्द, धुन या आकाशवाणी। तो आज का हमारा मिशन है इन स्रोतों की मदद से ये पता लगाना कि ये रहस्यमयी शब्द आखिर है क्या। और ये सवाल आज पहले से कहीं ज्यादा अहम हो गया है। हमारी बातचीत का लक्ष्य 3 हिस्सों में होगा। ठीक है। पहला, ये आंतरिक ध्वनि या शब्द है क्या और इसके जानकार कौन है। दूसरा और शायद सबसे दिलचस्प सवाल कि अगर ये हमेशा हमारे अंदर मौजूद है तो हम बहरे क्यों हैं? हाँ, ये सबसे बड़ा सवाल है। और तीसरा, क्या इसे सुनने का कोई रास्ता है? जैसा आपने कहा, ये देखना कितना हैरान करने वाला है कि कैसे अलग अलग जबानों और संस्कृतियों के शब्द एक ही अनकही अनसुनी हकीकत की तरफ इशारा कर रहे हैं। तो चलिए इसी विचार की पहली परत खोलते हैं। हमारे स्रोत इन सभी नामों कलमा, शब्द, लोगोस, ताओ को एक ही चीज बताते हैं जी। वो बुनियादी रचनात्मक शक्ति या कहो कि एक वाइब्रेशन जिससे ये पूरी कायनात बनी है। एक तरह का कॉस्मिक हम। हाँ, और ये कोई बाहरी म्यूजिक नहीं है, बल्कि एक अंदरूनी गूंज है जो हर चीज, हर इंसान के वजूद का आधार है। ठीक। यहाँ तक तो ठीक है, ये एक फिलोसॉफिकल बात लगती है, लेकिन फिर स्रोत एक और किरदार को सामने लाता है, सद्गुरु। उनकी क्या भूमिका है इसमें? देखिए, यहीं पर ये विचार किताबी फलसफे से निकलकर एक जीती जागती हकीकत बन जाता है। अच्छा। इन दस्तावेजों के मुताबिक सद्गुरु वो लोग हैं जिन्होंने सिर्फ इस ध्वनि के बारे में पढ़ा या सुना नहीं है, बल्कि इसे अपने अंदर अनुभव कर लिया है। वे इससे पूरी तरह जुड़ चुके हैं। ओह। इसीलिए उनके उपदेश सिर्फ ज्ञान नहीं होते, बल्कि उनके अपने तजुर्बे का निचोड़ होते हैं। अच्छा। वे उस चीज के बारे में बात कर रहे होते हैं जिसे उन्होंने खुद जिया है। यानी ये अनुभव और जानकारी का फर्क है। हाँ। एक वो है जो किसी जगह का सिर्फ नक्शा पढ़ रहा है, हाँ। और दूसरा वो जो उस जगह से होकर आया है। दोनों की बातों में जमीन आसमान का फर्क होगा। बिल्कुल सही कहा। इसी से जुड़ी हजरत इनायत खान की एक बात हमारे स्रोत में दी गई है जो मुझे सोचने पर मजबूर कर रही है। क्या? वे कहते हैं, कलमे का भेद जानने वाला पूरी कायनात का भेद जानता है। एक मिनट, ये तो बहुत बड़ा दावा है। बहुत बड़ा दावा है। मतलब सिर्फ एक आंतरिक ध्वनि को समझकर पूरी सृष्टि का रहस्य खुल सकता है? ये कैसे मुमकिन है? ये दावा वाकई बहुत बड़ा लगता है, लेकिन स्रोत के तर्क के हिसाब से देखें तो ये पूरी तरह लॉजिकल है। कैसे? अगर ये ध्वनि ही सृष्टि का सोर्स कोड है, वो बुनियादी प्रोग्रामिंग जिससे सब कुछ बना है, तो जिसने उस कोड को एक्सेस कर लिया उसने पूरे सिस्टम को समझ लिया। अच्छा। वो सिर्फ एक पत्ते या टहनी को नहीं, बल्कि उस बीज को जान लेता है जिससे पूरा पेड़ उगा है। वाह। इसीलिए सद्गुरु को शब्द धुन के भेदी कहा गया है। वे उस रहस्य को न सिर्फ जानते हैं बल्कि उस अनुभव में जीते हैं। ठीक है, तो अगर ये सोर्स कोड हम सब के अंदर चल रहा है तो हम सब कॉस्मिक जीनियस क्यों नहीं है? मैं अभी आंखें बंद करूं तो मुझे ये क्यों नहीं सुनाई देगा? अगर ये आवाज इतनी ताकतवर है और हर पल हमारे अंदर गूंज रही है तो हम इससे अनजान क्यों हैं? ये एक बहुत ही प्रैक्टिकल सवाल है। और स्रोत इसका जवाब भी उतना ही प्रैक्टिकल देता है। एक शब्द में कहूँ तो भटकाओ। हाँ, हमारा ख्याल, हमारी चेतना एकाग्र नहीं है। वो पूरी तरह से बिखरी हुई है। स्रोत कहता है कि हम दुनियावी धंधों में इतना खोए हुए हैं, हमारी तवज्जो बाहरी दुनिया की चमक दमक में, उसकी छोटी छोटी मांगों और आकर्षणों में इतनी बटी हुई है। सही बात है। कि हमें अपने अंदर चल रही इस गूंज का एहसास तक नहीं होता। हमारी सारी मानसिक ऊर्जा बाहर की तरफ बह रही है। ये तो मैं अपने अनुभव से कह सकती हूँ। कभी कभी मैं एक किताब पढ़ने बैठती हूँ और 5 मिनट बाद खुद को फोन पर 10 अलग अलग चीजें देखते हुए पाती हूँ। बिल्कुल। उस भीतरी आवाज को सुनने का तो सवाल ही नहीं उठता जब बाहरी शोर और दिमाग का अपना शोर इतना ज्यादा हो। हाँ, दिमाग का अपना शोर। दिमाग में हमेशा कुछ न कुछ चलता ही रहता है। बिल्कुल, आपका उदाहरण एकदम सटीक है। स्रोत इसी बात को और गहराई से समझाता है। कैसे? वो कहता है कि हमारी आत्मा पर कई परतें चढ़ गई हैं। परतें? किस तरह की परतें? ये परतें हैं सांसारिक सुखों और इच्छाओं की, जिन्हें विषय भोग कहा गया है। अच्छा। और साथ ही निराशा,
डर और शक जैसे नेगेटिव विचारों की। इन परतों के नीचे हमारी आत्मा का असली स्वरूप दबा हुआ है, इसीलिए रूहानियत को कुछ नया हासिल करना नहीं बताया गया है। ये एक बहुत दिलचस्प बात है। आमतौर पे हम सोचते हैं कि आध्यात्मिकता का मतलब कोई खास शक्ति पाना या कोई नया ज्ञान हासिल करना है। हाँ, ज्यादातर लोग यही समझते हैं। लेकिन ये नजरिया तो बिल्कुल उल्टा है। सही कहा। इन लेखों के मुताबिक रूहानियत का मतलब है अपनी आत्मा पर पड़ी मैल की परतों को हटाना। मैल की परतें हटाना। हाँ, ये एक तरह की सफाई की प्रक्रिया है। ये कुछ ऐसा नहीं है कि आपको कोई नई इमारत बनानी है, बल्कि आप जिस घर में रह रहे हैं उसकी खिड़कियों पर जमी धूल को साफ करना है ताकि बाहर का नजारा साफ दिख सके। बहुत अच्छा उदाहरण है ये। जब ये परतें हटती हैं तो हमारा जो असल स्वरूप है, जिसे स्रोत नेक पाक चाहत और निर्मल ख्याल कहता है, हाँ। वो खुद ब खुद जाहिर हो जाता है। अच्छा, ये हमारी मूल प्रकृति है जो इन बाहरी परतों के नीचे छिपी हुई है। ठीक है, तो समस्या समझ आ गई। मन का शोर और आत्मा पर जमी धूल की परतें। लेकिन सिर्फ समस्या की बात करने से तो काम नहीं चलेगा। नहीं चलेगा। क्या स्रोत इससे निकलने का, या कहूँ कि इन खिड़कियों को साफ करने का कोई तरीका भी बताता है? बिल्कुल बताता है। यहाँ भजन सिमरन नाम के एक अभ्यास का जिक्र आता है। ये शब्द सुनने में काफी पारंपरिक लगता है। असल में ये है क्या? स्रोत में से मन को साधने की एक प्रक्रिया के तौर पर समझाया गया है। मन को साधने की? जी, जैसा हमने बात की, मुख्य बाधा मन का बिखराव है, तो पहला कदम उसे समेटना है। भजन सिमरन एक तरह की ध्यान की प्रक्रिया है जहां मन को भारी दुनिया से हटाकर किसी एक अंदरूनी बिंदु पर टिकाया जाता है। अच्छा, ये कोई शब्द हो सकता है, कोई विचार, या फिर जैसा कुछ परंपराओं में होता है, अपनी आंखों के बीच के अंधेरे पर ध्यान लगाना। इसका मकसद सिर्फ सोचना बंद करना नहीं, बल्कि बिखरी हुई ऊर्जा को समेटकर भीतर की ओर मोड़ना है। लेकिन क्या मन को पूरी तरह शांत करना व्यावहारिक रूप से संभव है? मेरे दिमाग में तो हमेशा 50 टैब खुले रहते हैं। क्या स्रोत ये कहता है कि हमें पूरी तरह विचार शून्य होना पड़ता है, या बात कुछ और है? क्योंकि विचार शून्य होना तो लगभग नामुमकिन लगता है। ये बहुत अच्छा सवाल है और बहुत से लोगों के मन में यही दुविधा होती है। हाँ, स्रोत ये नहीं कहता कि आपको जबरदस्ती विचारों को मारना है, लड़ने से वो और मजबूत होते हैं। तो फिर ये प्रक्रिया ध्यान को हटाने की है। जब आप अभ्यास के जरिए अपना ध्यान उस आंतरिक ध्वनि या किसी एक बिंदु पर टिकाने लगते हैं, तो मन की लगातार चलने वाली बड़बड़ खुद ब खुद कमजोर पड़ने लगती है। अच्छा, वो बैकग्राउंड में चले जाते हैं, जैसे दूर कहीं ट्रैफिक का शोर हो जिस पर आप ध्यान नहीं दे रहे। समझी। अभ्यास से यही ताकत मिलती है, यह चुनने की आजादी कि आप अपने किस विचार पर ध्यान देना चाहते हैं और किसे जाने देना चाहते हैं। ये तो एक तरह की मानसिक सुपर पावर हुई, अपने ही विचारों का गुलाम होने की जगह उनका मालिक बनना, कह सकते हैं। तो जब ये बड़बड़ शांत होती है, जब मन स्थिर होने लगता है, तब क्या होता है? तब स्रोत के अनुसार वो होता है जिसका हम शुरू से जिक्र कर रहे हैं। मतलब? वो शब्द या धुन धीरे धीरे साफ सुनाई देने लगती है। अच्छा, जैसे किसी शांत झील में ही चांद का अक्स साफ दिखता है, वैसे ही शांत मन में ही आत्मा की आवाज उभरती है। स्रोत कहता है कि भजन सिमरन की उस गहरी खामोशी में हम इस दुनिया के शोर से परे से आ रहे उस शब्द से जुड़ते हैं। ये एक ऐसा कनेक्शन है जो बाहरी दुनिया के कोलाहल में मुमकिन ही नहीं है। तो ये यात्रा मन को शांत करने से शुरू होकर एक अंदरूनी जुड़ाव तक पहुंचती है। इसके आगे का सफर कैसा है? स्रोत में जिक्र है कि यह आंतरिक शब्द ध्वन आत्मा को रूहानी मंडलों की ओर ले जाती है। जी, रूहानी मंडल या स्पिरिचुअल रेल्म्स, ये सुनने में किसी साइंस फिक्शन फिल्म जैसा लगता है। क्या हम इसे किसी और तरह से समझ सकते हैं? बिल्कुल, इन शब्दों से घबराने की जरूरत नहीं है। इसे चेतना के अलग अलग लेवल या डायमेंशन की तरह समझिए। अच्छा, लेवल्स ऑफ कॉन्शियसनेस। हाँ, जैसे हम अभी एक 3D दुनिया में रहते हैं जिसे हम अपनी 5 इंद्रियों से महसूस करते हैं। स्रोत कहता है कि चेतना के और भी कई स्तर हैं, कई मंडल हैं जो हमारी इन इंद्रियों की पकड़ से बाहर हैं। ठीक है। वो आंतरिक ध्वनि एक गाइड या एक गाड़ी की तरह काम करती है जो आत्मा को इन ऊंचे चेतना के स्तरों की यात्रा पर ले जाती है। और इसी यात्रा के बारे में स्रोत की सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि तर्क और सोच विचार में उलझा हमारा मन पीछे रह जाता है। जी, यही सबसे अहम बात है। हम तो हर चीज मन और बुद्धि से ही समझने की कोशिश करते हैं। अगर मन ही पीछे छोड़ गया तो अनुभव कौन कर रहा है? यही इस अनुभव का सबसे गहरा और क्रांतिकारी पहलू है। हमारा मन, हमारी बुद्धि, हमारा तर्क, ये सब इस 3D भौतिक दुनिया को समझने के लिए बने बेहतरीन औजार हैं। सही है। लेकिन इनकी एक सीमा है। रूहानी अनुभव
उस सीमा से परे है। परे है। जब आत्मा उस शब्द धुन के साथ अपनी यात्रा शुरू करती है तो मन, जो हर चीज का विश्लेषण करता है, क्यों और कैसे पूछता है, उसकी पहुंच वहां तक नहीं होती। ओह, वो उस अनुभव को प्रोसेस नहीं कर पाता, इसलिए वो पीछे रह जाता है। यात्रा सिर्फ आत्मा की होती है, मन की नहीं। यानी ये अनुभव बौद्धिक समझ से बिल्कुल अलग है, इसे सोचा या समझा नहीं जा सकता। सही पकड़ा। और यहीं पर इस पूरी बातचीत का सार है, जो हमें आज के दौर के एक बहुत ही दिलचस्प कॉन्सेप्ट से जोड़ता है। वो क्या है? स्रोत में जो अनुभव बताया गया है वो आधुनिक मनोविज्ञान की फ्लो स्टेट की अवधारणा से बहुत मिलता जुलता है। फ्लो स्टेट, हाँ मैंने सुना इसके बारे में। फ्लो स्टेट वो अवस्था है जहां कोई कलाकार, संगीतकार या एथलीट अपने काम में इतना डूब जाता है कि उसका मैं का भाव, उसका सोचने वाला मन पूरी तरह से गायब हो जाता है। वो बस उस काम का हिस्सा बन जाता है। बिल्कुल। स्रोत इसी अनुभव को एक गहरा आध्यात्मिक आयाम देता है। अच्छा। और इसीलिए जब पूछा जाता है कि यह अनुभव कैसा है, तो स्रोत एक ही जवाब देता है। क्या? इसे लफ्जों में समझाया नहीं जा सकता, इसका सिर्फ अनुभव ही किया जा सकता है। तो आज की इस पूरी चर्चा को अगर समेटना हो तो हम कह सकते हैं कि दुनिया भर की आध्यात्मिक परंपराओं में एक सार्वभौमिक आंतरिक ध्वनि का जिक्र है, जो सृष्टि का आधार है जी। और हम अपने मन के भटकाव और बाहरी दुनिया में उलझे रहने के कारण उसे सुन नहीं पाते। और ध्यान और एकाग्रता के अभ्यास, जिन्हें यहाँ भजन सिमरन कहा गया है, के जरिए मन को शांत करके उस धुनी से जुड़ा जा सकता है। ये जुड़ाव आत्मा को चेतना के उन स्तरों की यात्रा पर ले जाता है जहां हमारा तर्क और हमारी बुद्धि काम नहीं करते। ये ज्ञान से ज्यादा अनुभव का मार्ग है। बिल्कुल। जो फ्लो स्टेट जैसी अवस्थाओं से गुजरता हुआ एक ऐसे एहसास तक पहुंचता है जिसे शब्दों में बांधा नहीं जा सकता। ये एक ऐसी यात्रा है जो दिमाग के दायरे से शुरू होकर उससे कहीं आगे निकल जाती है। इस चर्चा के अंत में एक विचार है जो श्रोता अपने साथ ले जा सकते हैं। हमारे स्रोत बताते हैं कि परम सत्य का अनुभव तर्क और शब्दों की पहुंच से बाहर है। जी। अगर ये सच है तो ये हमारे ज्ञान और समझ की सीमाओं के बारे में क्या कहता है? ये तो सोचने वाली बात है। आज की दुनिया में हम डेटा, जानकारी और बौद्धिक प्रमाण को ही सब कुछ मानते हैं। सही बात है। लेकिन अगर जिंदगी की सबसे गहरी हकीकत को किसी किताब में लिखा नहीं जा सकता, किसी लैब में साबित नहीं किया जा सकता, बल्कि सिर्फ महसूस किया जा सकता है, तो शायद सबसे बड़ी खोजें बाहर नहीं बल्कि अंदर हैं, जो बस हमारे शांत होकर सुनने का इंतजार कर रही हैं।